नमस्कार दोस्तों, आज का जो मार्केट था वो मज़ेदार था, हरा भरा जगमगा रहा था और काफ़ी सारा पैसा आज लोगों का बना है। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो जो एक रेड जोन के अंदर जा चुका वो वापस से थोड़ा सा रिवाइव हुआ है। तो जैसे ही 2 दिन बाजार में ग्रीनरी आती है तो एक क्वेश्चन साफ साफ सामने आ जाता है कि भाई क्या अब लमसम कर दे, इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली ना जब बाजार गिरा है तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्या करने लायक है या नहीं है, टेक्निकल हमें क्या बता रहा है, फंडामेंटल हमें क्या बता रहा है, ताकि हम इस पर डिस्कशन कर पाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए कुछ एक कॉन्क्रीट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ मार्केट के ट्रेंड लाइन में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है और 1-2 पॉइंट है जो कि एक्चुअली निकल के अच्छे आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं क्या ये ट्रैप है या फिर मार्केट वापस से रिवर्सल ले चुकी है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। इस चैनल के ऊपर हम डेटा ड्रिवन बात करते हैं, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, कोई भी सेंटिमेंट रिलेटेड बात नहीं होती। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहली बार आई है तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप पूरे सब्सक्राइबर हो तो लाइक तो भाई बनता है। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक ट्रेंड लाइन है जो मैं काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं और उसके बेसिस के ऊपर ही मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनते हैं। सो निफ्टी 50 के अंदर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, काफी पुरानी है, काफी बार आपने मेरे चैनल के ऊपर देखी होगी। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है 2022 से और इसको कहते हैं अप ट्रेंड। बेसिकली ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है कंसोलिडेशन, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि भाई ये अप ट्रेंड के अंदर जो हमारी मार्केट है वो जा रही है। हमेशा जो ट्रेंड लाइन है ये इसी वाले जोन के अंदर घूमती रहती है। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है और किस हिसाब से मैं इसको टैकल कर रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी इस वाले जोन में आता है, जो टच वाला जोन होता है, उस वाले जोन में जब भी बाजार आता है मैं खरीदता हूं। लेकिन आप ये समझो, जब भी ये टच वाला जोन होगा तब आपको रिस्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाजार हमेशा उस समय पे ऑल टाइम हाई से करीब करीब 5-7-10% के आसपास की गिरावट में दिखता रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। तो सबसे पहली चीज, जब भी ये टच वाला पॉइंट आएगा, मतलब ये जो टॉप वाला पॉइंट आएगा टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट से, तब हमें नहीं खरीदना है, तब हमें स्टेप डाउन एसआईपी करनी है। जब टच वाला पॉइंट आएगा तब हमें स्टेप अप एसआईपी करनी है। सेम चीज मैंने इस वाले पूरे जोन के अंदर करी थी। सेम चीज जब बाजार ओवर वैल्यूड हो गया था, तो आपको याद होगा सितंबर के टाइम पे मैंने बोला था यार सेल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? सेम चीज इसी ट्रेंड लाइन ने उस समय पे भी इंडिकेट किया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ऊपर जा सकती है। क्या ट्रेंड लाइन को तोड़ करके ऊपर जाना बाजार के लिए कोई नई चीज है या कोई बैड सिग्नल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ करके बाजार ऊपर चला जाए और एक नई ट्रेंड लाइन ना बनाए तो दिक्कत होती है। जैसे अगर आप देखते हो, अगर ये ऐसे वाली ट्रेंड लाइन आगे हमारी बन जाती तो हम इसको छोड़ देते, हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, वापस तो जो बाजार है हमारा वो वापस से ऊपर जा करके इसी ट्रेंड लाइन के अंदर वापस से घुस जाता है। एंड देन अगेन आप देखोगे उसका जो बाजार है वो इसी ट्रेंड लाइन के अंदर घूमता रहता है और आज तक इसी में घूम रहा है। तो इसको ध्यान से देखो, आपके साथ पता चलेगा क्या हो रहा है। देखो, जब भी बाजार इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो बाजार अभी तक सस्टेन नहीं कर पा रहा, बाजार इस वाले के अंदर आता है एंड देन आराम से घूमता कुछ टाइम, जब इसको तोड़ के नीचे जाता है फिर से वापस से ऊपर आता है, रिस्पेक्ट करता है इसकी और वापस से रिकवरी देता है। तो हम कैसे यहाँ पे टैकल कर सकते हैं इस सिचुएशन से टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से? सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले देखो हो क्या रहा है, रिसेंटली भी ये जो बाजार है ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके नीचे जा चुका है। अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 वीडियो से इवन मैं भी कह रहा था कि आपको इस समय पे पॉज करना चाहिए, अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कहां तक बाजार गिर सकता है। जैसे इस बार जब ट्रेंड लाइन टूटी थी तो बाजार भाई 7% तक गिर गया था, लेकिन इस बार अच्छी रिकवरी दिख रही है, एज ऑफ नाउ एटलीस्ट अच्छी रिकवरी दिख रही है। सो वापस से अगर कल का जो हमारा बाजार है वो वापस से ऊपर आ जाता है तो वापस से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज हो गई ये। लेकिन कल का बाजार हमें ग्रीन चाहिए। अगर कल का बाजार हमारा ग्रीन नहीं मिला तो अगेन हम वापस से वेट एंड वॉच करेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड चीज यहाँ पे जो आपको नोट करनी है वो इंटरेस्टिंग है, लोग यहाँ पे नोट नहीं कर पाएंगे। बताओ यहाँ पे ऐसा क्या दिख रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ ऐसा क्या दिख रहा है जो एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी है और इस वाले जोन के अंदर भी है। बताओ क्या है वो है गैप अप। देख रहे हो, गैप अप, यहाँ पे देखो गैप अप। अब ये जो गैप अप होता है ना, ये बहुत प्यारी चीज होती है। देखो जब गैप अप आया है, देख रहे हो ये बाजार ऊपर की साइड ही गया, ये नॉर्मल ट्रेंड है। अगर गैप डाउन मिल गया कभी बाजार को तो फिर बाजार डाउन साइड में चला जाता है, अगर गैप अप मिल गया बाजार को तो बाजार अप चला जाता है। अब ये गैप अप और गैप डाउन आता क्यों है? गैप अप और गैप डाउन आने के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया, सपोज करो जब पहली बार सैंक्शन की बात हुई थी, टैरिफ की बात हुई थी ट्रंप की साइड से, तो हमारी मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है,
धीरे धीरे करके वो चीज़ मार्केट डाइल्यूट करती है, एडजस्ट करती है, डिस्काउंट करती है एंड स्लोली स्टेडली वापस से मार्केट रिकवर करती है। गैप अप आने के पीछे इसी का अपोजिट होता है। मतलब जो जीएसटी के हमारे नंबर आए कि हम अब आगे चलकर जीएसटी कम कर देंगे, इन्फ्लेशन के नंबर हमारे पॉजिटिव आए, ग्रोथ के नंबर हमारे थोड़े से पॉजिटिव आने वाले हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे गैप अप हो रही है, मतलब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स कम हो गए हैं, बायर्स की जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ गैप अप और गैप डाउन के फायदे ये होते हैं कि अगर गैप अप उठ गया, ठीक है, गैप अप उठ गया और वहाँ पे वो सस्टेन कर गया, तो फिर हाई चांसेस है अगले 1 से 2 हफ्ते तक वो ऊपर की साइड ही मूव करेगा। क्यों? गैप अप को तोड़ करके गैप डाउन, मतलब अगर बाजार को ये याद रखो, टेक्निकल सिखा रहा हूँ आज आपको थोड़ा सा, अगर बाजार को वापस से नीचे आना है, इस वाले प्राइस के आसपास आना है, तो यहाँ पे एक मेजर रेड कैंडल चाहिए, तभी यहाँ पे आप नीचे ला पाओगे। क्योंकि गैप अप का मतलब ये है कि इस वाले सपोर्ट पे 24,891 रुपये पे एक अच्छे बायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बायर है। देखो रेड कैंडल आने की कोशिश हुई थी लेकिन इसको तोड़ ही नहीं पाया। आज ग्रीन कैंडल आने की कोशिश हुई थी लेकिन ये तोड़ करके ऊपर नहीं जा पाया। सो ये वाला जो जोन है हमारा 24,851 रुपीज़ के आसपास का, ये एक मेजर जोन है। अगर यहाँ से सेल ऑफ आ जाता है और गैप डाउन आ जाता है, देन अगेन हमें वेट एंड वॉच करना है। लेकिन कल का फर्स्ट हाफ, जिसको हम कहते हैं 2.5 दिन टेक्निकल टर्म के अंदर इसलिए हमें कंसिडर करना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन बताता है शॉर्ट टर्म की। जब हम वीकली कैंडल्स के अंदर चेक करते हैं सो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म बताता है, जिसको नॉर्मली काफ़ी सारे लोग कहते हैं 2.5 दिन का फंडा, कुछ कहते हैं 2.5 दिन टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ब्ला ब्ला, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं उसके पीछे। लेकिन सिंपल सा रीजन ये है कि 2.5 दिन तक अगर कोई भी टेक्निकल या कोई भी पैटर्न सस्टेन करता है, सो वो एक तरीके से कंफर्मेशन देता है कि 2 दिन तक सेम पैटर्न उसने होल्ड करा। अदरवाइज अगर वो एक सॉलिड पैटर्न नहीं है, एक सॉलिड बाइंग या सेलिंग नहीं है, तो 2.5 दिन तक वो मैनेज ही नहीं हो पाता, वो बाय अप या बाय डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर कल का जो बाजार है वो फर्स्ट हाफ में हमारा अप रहता है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, देन हम बात करेंगे। सेकेंड चीज़, अगर जो हमारा प्राइस है निफ्टी अगर 25,000 के ऊपर बंद होता है, देन अगेन हमारे लिए एक सिग्नल है। मतलब हम यहाँ पे इसके बाद ये वाला अप देखने की कोशिश करेंगे, करीब करीब 4% के आसपास का अप फिर हमें यहाँ से मिल सकता है। सो नेट अगर आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस को देखोगे तो सॉलिड बाइंग दिख रही है, सब पे अप साइड दिख रहा है, अभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। इसको मैं क्यों दोबारा कंफर्म करके दिखाता हूँ आपको, क्यों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो जब गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 1-2 हफ्ते तक ये नीचे ही रहा, वापस से ऊपर नहीं आया, और वापस से ऊपर आने के लिए इसे लगातार ग्रीन कैंडल चाहिए थी, तब आया। तो जब भी गैप अप या गैप डाउन होगा आपको उसका लगातार सॉलिड रिकवरी चाहिए होगी, तभी ये सस्टेनेबल है। सो अगर कल के दिन के अंदर एक ग्रीन कैंडल आती है तो हम बाय कर सकते हैं, कल के डे के अंदर रेड कैंडल अगेन आ जाती है, सो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। टिल द टाइम मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मैं अभी कोई भी पोजीशन बिल्ड नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि बाजार का क्या डायरेक्शन है। 2 रुपये महंगा खरीदना सही है, 2 रुपये सस्ता खरीदने के चक्कर में पता चले 7 रुपये का नुकसान हो जाता है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब हो तो फिर भी सकता है आप कल मार्केट अच्छी चली जाए उसके बाद अगले दिन गिर जाए, पॉसिबल तो वो भी है, लेकिन हम अपनी साइड से प्रिकॉशन लेकर के चलेंगे जितना हम ले सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं फंडामेंटल्स की। देखो टेक्निकल वाइज मार्केट की सिचुएशन एज अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अच्छी दिख रही है। टेक्निकल हमें क्या बताता है? टेक्निकल हमें ये बताता है कि मार्केट का सिनेरियो सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ कैसा है। फंडामेंटल हमें ये बताता है कि मार्केट का विजन इन अ लॉन्ग टर्म कैसा होगा, पास्ट में कैसा था, और मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। सो टेक्निकल पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, देखो फंडामेंटल के लेवल पे फॉर श्योर दिक्कत इस समय पे है। इसी वजह से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एज ऑफ नाउ अभी देना थोड़ा सा मुश्किल है। फंडामेंटल के लेवल पे क्या मेजर दिक्कत है? सबसे पहली चीज, कार कंपनीज, आपको पता है इथेनॉल 20% की बात हो गई है कि भाई 20% इथेनॉल अब हमें डालना पड़ेगा। सो कार कंपनीज को हो सकता है काफ़ी मेजर नुकसान हो, तो इस वजह से भी कि भाई अब हमें नया BS का जो वर्जन है उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो पहली दिक्कत ये हो गई है कि अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है हमारे भाई वो कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर डेफिनेटली प्रेशर है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो अब रेट कट आना चाहिए। अब रेट कट आएगा नहीं आएगा, कब रेट कट फाइनल होगा, अभी ऐसा उसके बारे में कोई डिस्कशन क्लियरली नहीं हो रही है। तीसरी चीज़, फेड क्या रेट कट करेगा या नहीं करेगा, अभी भी उसके बारे में ऐसा कोई क्लियर डिस्कशन मुझे देखने को नहीं मिल रही है। चौथी मेजर इशू है कंपनी के रिजल्ट्स सी टू बी फ्रैंक अच्छे नहीं है। अगर आप मेजर कंपनीज की बात करोगे तो अगर 50-100 कंपनियों ने रिजल्ट दिए हैं तो 50-51 के आसपास के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनियां प्रॉफिटेबल हैं, जो एनालिस्ट
रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनको बीट नहीं कर पा रहे। अच्छा एनवायरनमेंट कहते हैं अच्छा एनवायरनमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे एनालिस्ट कहता है कि भाई कंपनी ने लास्ट क्वार्टर 100 रुपये कमाए थे, अगले क्वार्टर 110 कमाएगी, और वहाँ पर जो कंपनी है अगले क्वार्टर 120 रुपये कमा ली थी, तो इसको कहते हैं बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ इस समय पे नहीं है। एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को हमेशा डाउनग्रेड किया जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ें में। इवन वॉल्टास का एग्जांपल देखोगे, केपीआईटी का एग्जांपल देखोगे, कई केसेस में हाउसिंग कंपनीज के एग्जांपल देखोगे। सो जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ तो चलो फिर भी वैल्यूएशंस अब सेंस बना रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस की थोड़ी सी दिक्कत है और रिजल्ट भी अच्छे नहीं हैं। तो साफ साफ ये कह देना कि अच्छा टाइम चल रहा है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, यहाँ पे 6 महीने, साल भर, मतलब 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर डेफिनेटली और हमें देखना पड़ेगा। उसके बेसिस के ऊपर जो मार्केट का डायरेक्शन है वो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आएगा। बट नेट इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जो टेक्निकल बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है हमारे इस समय पे, जिस हिसाब से टेक्निकल के पैटर्न बन रहे हैं। कल के सेकेंड हाफ के बाद अगर कल अगेन अगर जो हमारा बाजार है वो अप रहता है तो वहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर कल जो बाजार हमारा नेगेटिव हो जाता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी चली जाएगी। फोर्थ चीज़ और ये इंपॉर्टेंट है, ट्रंप को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर का तो रुकवाने के वो पीछे पड़ ही चुका है। रिसेंटली वो भी आया था, जेलेंस्की भी आया था, उससे भी बातचीत हुई और काफ़ी सारा डिस्कशन पॉइंट आया। अब नॉट श्योर कितना आएगा कितना नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे रहे, इस बार के डिस्कशन अच्छा हुआ, बट ऑब्वियसली कोई अपनी ज़मीन किसी को नहीं देगा तो क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं पता। फिफ्थ चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि 27 अगस्त से यहाँ पे टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे हमारे ऊपर। सो क्या होगा ये देखने वाली बात है। बाजार को अभी नहीं लग रहा कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि अगर बाजार को ये लग रहा होता तो बाजार पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ चुका होता। तो लेट्स सी बाजार कैसा रिएक्ट करता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। अगर आप देखोगे यूएस के मार्को रूबियो को काफ़ी ज़्यादा बैकलेश देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भाई चाइना को वो बचा रहा है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि इससे दुनिया को थोड़ा सा खतरा हो सकता है, उस पर भी टैरिफ लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिया को एज अ सेफ ऑप्शन देख रहे हैं कि भाई इसको तो हम बुली कर सकते हैं, इसको तो हम हड़का सकते हैं। तो अगर आप हमारी बात सुनोगे ना तो हम वो पिंग पोंग बॉल हैं जो दोनों साइड से बजाने की कोशिश की जा रही है। जिसको मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो चाइना है वो हमें बेचने पे तुला हुआ है। अगर आप देखोगे चाइना के काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ें बेच देंगे, आपके जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है जो जर्मनी से आपने खरीदी थी वो आपको वापस चला देंगे आपके देश के अंदर ताकि वो आप खरीद लो। इट इज़ गुड, बट हमारी मार्केट उनको दिख रही कि बड़ी मार्केट है, तो और यूएस के अगेंस्ट लड़ाई भी हो रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रहा है चाइना। एंड लोग खुश हो रहे हैं इसको देख करके कि हमें सस्ता मिलेगा। हाँ, ये सही है, लेकिन तुम कंज्यूमर बनना चाहते हो या तुम बेचना चाहते हो? कंज्यूमर हमेशा गरीब होता है, जो बेच रहा होता है वो हमेशा अमीर होता है। ठीक है, तो चाइना के लिए हम कंज्यूमर हैं, यूएस हमारे लिए कंज्यूमर है, हम एक्सपोर्टर हैं। तो हम चाइना के साथ जुड़ करके यूएस को धमकी नहीं दे सकते। अभी तक हमारा ये था कि हम चाइना +1 थे, मतलब भाई चाइना ग्लोबल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन हम उसका ऑल्टरनेट बनने वाले थे, और चाइना इंडिया का ऑल्टरनेट बनता जा रहा है। मतलब इंडिया का ऑल्टरनेट ऑलमोस्ट कह सकते हो आप बन चुका है कि अब इंडिया के मतलब होने ना होने से यूएस को सच फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो? इसलिए वो हमको धमका पा रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो चाइना के अगेंस्ट, मतलब हमारा इकोनॉमी, डेफिनेटली इकोनॉमी स्टेटस हमारा बहुत अलग अलग है। मतलब हम इतना हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, तो हम पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। और जिस चीज़ पे उनकी डिपेंडेंसी है, जैसे फार्मास्यूटिकल IT, उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट करा हुआ है। और चाइना के केस के अंदर चाइना हड़का रहा है कि भाई तू करेगा तो मैं भी कर सकता हूँ, जो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि एक गलत स्टेटमेंट हमारी साइड से हो सकता है ट्रंप को पोक करे और भी ज़्यादा टैरिफ लग जाए। और ये भी पॉसिबल है कि अगर हम नहीं डरते तो भी ट्रंप हमारे ऊपर और टैरिफ लगा दे। ठीक है, सो फंडामेंटल लेवल पे इंडियन मार्केट के लिए ये थोड़ी सी रिस्की वाली बात है। तो अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बोलूं तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कल सेकंड हाफ के बाद अगर बाजार ऊपर रहता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हम यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं स्लोली स्टेडली। फंडामेंटल लेवल पर डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सेंटिमेंट थोड़े से गलत हैं। लेकिन हाँ, अगेन सिंपल सी लॉजिक है, शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हो अगले 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए, तो आप रिस्क ले रहे हो, ये आप समझो। और रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड होता है। ठीक है, इसको आप समझ के चलो। शॉर्ट टर्म में जितना रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो मोटा पैसा और कल को सारी चीज़ें सही हो जाती है, बूम करके मार्केट ऊपर जाएगी, आप एक दिन में हो सकता है 10% का रिटर्न भी निकाल लो। ऐसा होता है कि बहुत मोटा पैसा आप डालते हो और बाजार के अंदर एकदम से करेक्शन आ जाता है, देन बूम करके आपका 10% गायब हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, चोलामंडलम में डाला,
एक्सपेक्टेशन ऊपर की थी, चला नीचे गया, लेकिन फ़ायदा क्या था, इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर थे। तो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि भाई शॉर्ट टर्म में अगर मैं डालता हूँ तो नेगेटिव हो सकता है, मैं होल्ड कर लूँगा, पावर है मेरे पास होल्डिंग की, देन देयर इज़ अ हाई चांस यू कैन मेक मनी। बट अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट। अपनी SIP STP आप करते चलो, ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा बल्क बाइंग की अपॉर्चुनिटी। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता, अगर आप थोड़े बहुत भी गिरावट के लिए तैयार नहीं हो, अगर आप 20% की गिरावट के लिए तैयार हो, देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। और यार बाजार में जब डर है तभी तो खरीदोगे ना यार, बाजार में जब डर नहीं है तो सारी चीज़ें ऊपर आपको मिलेगी ही। तो मेरा स्टांस सिंपल सी बात ये है, भाई मेरे को जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी मैं तो खरीदूंगा। चीज़ें ख़राब होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, इट्स टोटली फाइन, मैं तो भाई खरीदने वाला हूँ। जहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं तो खरीदूंगा, और रिस्क ही नहीं लिया तो मज़ा क्या है स्टॉक मार्केट में। और जब सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आप ये समझो आपको जो प्राइस है वो पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है, 5-7-10% का अप या डाउन, इट्स फाइन। जब चीज़ें अनसर्टन है तब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो रूह होती है वो सामने आती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का असली चेहरा सामने आता है। सो ये टाइम है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें दिखाने का कि भाई हम एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। सो मैं तो पॉजिटिव हूँ बाजार को लेकर के। टेक्निकल वाइज भी फंडामेंटल ऑफ है, बट इट्स फाइन, फंडामेंटल धीरे धीरे करके सही हो जाएंगे जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट इस समय पे स्टेप ले रही है। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।